जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। जो भी छात्र इस बार इंटर 11 चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो में एडमिशन लिए हैं, वे सभी छात्र जो है कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कि आप कैसे अपने से भर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। और सभी छात्र सोच रहे हैं कि कुछ दिन पहले हमने एडमिशन ही लिया तो इतना जल्दी कैसे हो गया। तो आप लोग जान लीजिए कि जो भी छात्र 2020 में एडमिशन लिए हैं, 2020 में इंटर 11th में एडमिशन लिए हैं और उनका फाइनल एग्ज़ाम 2022 में आयोजित की जाएगी, यानी सेशन हो गया 2020-22। तो 2 सालों का इंटर होता है, तो उनके लिए ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी पंजीयन के लिए आवेदन भरा रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि गूगल में सर्च करना है सीनियर सेकेंडरी। देखिए जैसे हम एस सर्च किए तो यहाँ पर फुल वेबसाइट आ चुका है, ऊपर में पढ़ सकते हैं। सर्च कर देंगे तो सर्च करने के बाद देखिए वेबसाइट ओपन होके आया और यहाँ पर क्या लिखा है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020-22। तो यहाँ पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू एकेडमिक ईयर 2020-22 रजिस्ट्रेशन, यह लिंक है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इस लिंक को जैसे ही हम टच करते हैं तो देखिए पेज ऐसे ओपन होके आता है। होके आने के बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यूजर नेम, पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर क्या है ये कैप्चा जो है कि फिल करना, ये दोनों को जोड़ करके योग को इसमें लिखना पड़ता है, फिर लॉगिन हो जाना होता है। अब यहाँ पर देखिए तो यह किसके लिए है, यानी अभी जो है यह विद्यार्थियों को पावर नहीं दिया है कि आप अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। यह पावर दिया है जिस संस्थान में आपका नाम है, चाहे 10+2 में हो या कॉलेज में हो, उनके लिए यह है। वे जो है कि अपने सभी स्कूल का जो है कि यूज़र नेम, स्कूल और कॉलेज का यूज़र नेम और पासवर्ड उनको मिलता है, तो वे लॉगिन करके जो है कि अपने छात्र का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रही बात कि आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, कोई भी संस्थान आपका तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भर नहीं देगा, आप लोगों को स्वयं से भरना है, स्वयं से भर के जमा करना होगा संस्थान, और संस्थान ऑनलाइन आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करेगा। तो देखिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, भरना है, यहाँ पर पूरी प्रोसेस को हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या है इनको टच करेंगे, पेज ऐसे ओपन हो गया। होने के बाद यहाँ पर आप देखिए क्या है कि 8 का जो है कि ये फॉर्म है, साइंस वाले का ये फॉर्म है, वोकेशनल कोर्स वाले का ये फॉर्म है, कॉमर्स वाले का ये फॉर्म है। अब देखिए आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो आप उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। तो देखिए इनको हम टच करते हैं, जैसे इनको टच करते हैं तो ये देखिए कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, यानी पता नहीं कैसे अपलोड किया है कि ये डाउनलोड नहीं होता है। हाँ डाउनलोड हो गया, देखिए तो 3 से 4 बार हम ट्राई किए तब जा कर के डाउनलोड हुआ। तो जैसे इसी प्रकार से आप भी डाउनलोड करेंगे। अब देखिए डाउनलोड हो गया है साइंस फैकल्टी के लिए, लेकिन टच कितना बार करना पड़ा, 4 से 5 बार करना पड़ा। अब आपको करना क्या है, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। अब देखिए फैकल्टी साइंस है 2020-22, यहाँ पर हम साइंस के लिए फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स के हो कॉमर्स के हो, देखिए सेम ही प्रोसेस है, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप अपना एक फ़ोटो साट देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है कि आप सिग्नेचर कर देंगे, ये चीज़ आप करेंगे। तो फ़ोटो सिग्नेचर करने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कैटेगरी है, कैटेगरी में यहाँ पर देखिए कि इरेगुलर है, तो यहाँ पर आप इरेगुलर में टिक करेंगे, क्योंकि अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो इस बार एडमिशन लिए उनका ही हो रहा है, तो इसलिए सिर्फ रेगुलर में ही टिक होगा। बाद में जो जारी करता है तो वहाँ पर प्राइवेट का भी ऑप्शन आता है उस टाइम में, लेकिन अभी सिर्फ रेगुलर ही रहेगा। यानी जो भी एडमिशन छात्र लेते हैं तो उनका रेगुलर में ही भरा जाता है। अब देखिए प्राइवेट में किसका भरा जाता है, तो प्राइवेट में वे सभी स्टूडेंट आते हैं जो मान के चलिए कि एडमिशन नहीं लिया, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के एग्ज़ाम देता है, उनके लिए होता है। या जो मैट्रिक किया बहुत दिनों तक छोड़ दिया, या जो मान के चलिए कि विद्यार्थी जो है कि मैट्रिक किया, इंटर का एग्ज़ाम दिया, फेल होते गया तो उनका रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है, उनके लिए प्राइवेट कैटेगरी लगता है।
अब इसमें क्या करना है कि स्कूल या कॉलेज का कोड भरना है। फिर इसमें जो है कि आपको अपने कॉलेज या 10+2 स्कूल का नाम भरना है। तो नाम कैसे भरना है, तो एगो बॉक्स में एक ही लेटर भरेंगे, इस प्रकार से भरा जाता है। फिर इसमें स्टूडेंट अपना नाम भरेंगे। उसके बाद इसमें देखिए हिंदी में इसमें आप अपना जो है कि नाम भरेंगे, और इसमें माता का नाम इंग्लिश में भरेंगे, ये डिब्बा वाले में इंग्लिश में, और ये जो है कि इसमें डिब्बा जो नहीं है इसमें हिंदी में माता का नाम लिखेंगे। लिखने के बाद अब देखिए फादर का नाम इसमें इंग्लिश में लिखेंगे और इसमें हिंदी में लिखेंगे। इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, इसमें मंथ लिखेंगे पहले, और इसके बाद ये इसमें पहले डे लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। यहाँ पर दे दिया है कि DD और YYYY, ये तमाम चीज़ दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि मैट्रिक आप जिस बोर्ड से पास किए हैं उसका यहाँ पर लिखना है। जैसे मान के चलिए कि आपने बिहार बोर्ड से पास किया है तो BSEB पटना लिखना है। CBSE से किया है तो CBSE दिल्ली लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मैट्रिक क्लास बोर्ड रोल कोड, तो इसमें आपको जो है कि रोल कोड लिखना है अपने स्कूल का, आपके एडमिट कार्ड पर होगा, और रोल नंबर एडमिट कार्ड से लिख देना है, और पासिंग ईयर लिख देना है। तो आपने 2020 में पास किया है मैट्रिक तो 2020 लिखना है, 19 में किया है पास तो 2019 लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर जेंडर लिंग का चयन कर सकते हैं। अगर पुरुष हैं तो मेल में टिक करेंगे, और आप जो है कि लड़की हैं या महिला हैं तो फीमेल में टिक करेंगे। उसके बाद अदर, अब मान के चलिए कि जो नो मेल होता है नो फीमेल, जैसे हिजराब हम बोलते हैं, तो अदर्स में ये सब इनको टिक करेंगे। उनके बाद हो गया कि कास्ट कैटेगरी, तो कास्ट कैटेगरी में देखिए सभी कास्ट कैटेगरी यहाँ पर दिया है। तो जनरल है तो जनरल में टिक करेंगे, EBC हैं तो EBC में टिक करेंगे, BC हैं तो BC, SC हैं तो जो कैटेगरी आपका है उसमें आप टिक करेंगे। फिर क्या है कि देखिए यहाँ पर है कि डिफरेंशियली एबल्ड, मतलब शारीरिक विकलांग। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो यस में टिक करेंगे, नहीं है तो नो में टिक करेंगे। अब देखिए ये जो है स्पेसिफाई, इसका अर्थ क्या हो गया, इसमें मान के चलिए कि बहुत जो भी स्टूडेंट या कोई आदमी विकलांग होता है तो विकलांगता का प्रतिशत होता है। जैसे मान के चलिए कि 30% विकलांग है कि 40% विकलांग है, तो ये सभी चीज़ इसमें डिटेल्स भरा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेशनलिटी, तो यहाँ पर राष्ट्रीयता पूछ रहा है तो आप इंडियन है तो इंडियन में टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप अदर कंट्री के हैं तो अदर में टिक करेंगे। उसके बाद रिलीजन मतलब धर्म, आप किस धर्म के हैं, हिंदू हैं तो हिंदू में, इस्लाम यानी मुस्लिम है तो इस्लाम में टिक करेंगे। ऐसे करके सभी धर्म यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद देखिए 17वां क्या है कि एरिया, एरिया मतलब हो गया क्षेत्र, और रूरल, रूरल मतलब हो गया ग्रामीण। अब मान के चलिए कि आप शहरी नहीं है, गांव से आए हैं, गांव में रहते हैं, गांव में नाम लिखा है, गांव के हैं, तो आप जो है कि रूरल में टिक करेंगे। अर्बन मतलब होता है शहरी, जो भी शहर के स्टूडेंट होते हैं वह अर्बन में टिक करेंगे। उसके बाद इसमें आपको एक ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, इसमें आधार नंबर एंटर करना है। अब देखिए आधार नंबर कोई कंपलसरी नहीं है, आपका मन है तो आप फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिए आधार नंबर का फ़ायदा क्या होगा, अगर आप आधार नंबर इंटर कर देंगे तो आपका जितना भी एकदम प्रमाण पत्र होगा वह डिजी लॉकर पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी आप आधार कार्ड के माध्यम से भी आप अपने प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग आधार कार्ड भी भर दें। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एड्रेस, तो यहाँ पर आपको अपने गांव का जो है कि एड्रेस भर देना है, या शहर में रहते हैं तो शहर का एड्रेस भर देना है, इसमें पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मैरिटल स्टेटस है, अब वैवाहिक स्थिति हम बोलते हैं, अगर विवाहित है तो मेरिट में ऐसे टिक करेंगे, अगर अविवाहित है यानी आपका शादी नहीं हुआ है तो अनमेरिड में टिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर देखिए है, तो बैंक अकाउंट नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
अगर देखिए बैंक अकाउंट आप भर देते हैं तो आपको लाभ क्या होगा। तो देखिए जैसे ही आप इंटर पास करेंगे तो इसमें स्कॉलरशिप की राशि मिलती है, तो बैंक अकाउंट आपका फिल क्या हुआ रहेगा, तो बाद में जो है कि आपको बैंक अकाउंट जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये फ़ायदे मिलेंगे, डायरेक्ट आपके खाते में स्कॉलरशिप की राशि भेज दी जाएगी। उसके बाद बैंक का एफसी कोड डालना है और यहाँ पर जिस बैंक में आपका खाता है उसका नाम यहाँ पर डालना है। फिर टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ स्टूडेंट, यानी 2 को पहचान चिन्ह जो है इसमें आपको लिखना है। जैसे मान के चलिए किसी को जो है कि गाल पर तिल का निशान होता है, हाथ पर तिल का निशान या कटा खुटा जो भी पहचान चिन्ह होता है, 2 पहचान चिन्ह जो है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना है। उसके बाद मीडियम है, तो जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से पास किए हुए हिंदी मीडियम में टिक कर देंगे। सीबीएसई और अदर बोर्ड से जो भी आते हैं, जो इंग्लिश बोर्ड है वो ये इंग्लिश में टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए अब सब्जेक्ट को चयन करना है। आप देखिए साइंस, आर्ट या कॉमर्स कोई भी स्टूडेंट रहे, तो देखिए ये जो आपको ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 है, तो ये 2 ग्रुप का जो सब्जेक्ट है ये सभी को चयन करना है, सभी को चयन करना होता है, आर्ट्स वाले को भी और साइंस वाले को भी। तो देखिए अगर इसमें आप इंग्लिश का चयन करते हैं, इंग्लिश आपने इसमें चयन कर लिया ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 2 में जो है आपको हिंदी चयन कर सकते हैं, यानी इंग्लिश को छोड़ करके रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं किसी का भी आप चयन कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि इसमें आप हिंदी का चयन करते हैं तो इसमें आप हिंदी को जो है कि नहीं चयन कर सकते हैं, रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप चयन कर सकते हैं, ये कंडीशन है। अब सवाल यह आता है कि देखिए पहले जो है कि इंग्लिश चयन करें या हिंदी चयन करें। अब देखिए इसका क्या महत्व होता है, तो देखिए एग्ज़ाम में होता है कि मान के चलिए कि आप इंग्लिश ग्रुप फर्स्ट में चयन करते हैं तो इंग्लिश का जो है क्वेश्चन कुछ इजी रहेगा ग्रुप 2 वाले से, यही फ़ायदा होता है। जैसे ग्रुप फर्स्ट में आप इंग्लिश चयन कर लेंगे और ग्रुप 2 में हिंदी चयन कर लेंगे तो इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ इजी रहेगा। अब उसके बाद समझिए अगर आप हिंदी चयन कर लेते हैं तो हिंदी का क्वेश्चन आपका कुछ जो है इजी रहेगा ग्रुप 2 के मुकाबले में, और इंग्लिश क्वेश्चन ग्रुप फर्स्ट के मुकाबले में कुछ हार्ड रहेगा। तो यही चीज़ है और कोई बात नहीं है। तो ये तो आपको हो गया कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये सभी स्ट्रीम वाले छात्रों को लेना ही होता है। उसके बाद देखिए सभी के लिए ये कॉमन है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इलेक्टिव सब्जेक्ट, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन 3 सा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, यानी आप इसमें से 3 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट तो उधर ही चूज हो जाता है। जैसे मान के चलिए साइंस है आपका, फिजिक्स है तो फिजिक्स में टिक करेंगे, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में टिक करेंगे, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में टिक करेंगे, या मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में टिक करेंगे, या एग्रीकल्चर लिया है तो एग्रीकल्चर में टिक कर सकते हैं। तो ऐसे है कि 3 सब्जेक्ट को आप चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद उसके बाद अब देखिए एडिशनल सब्जेक्ट है, अब ये जो है ऐच्छिक विषय। तो अब देखिए ऐच्छिक विषय में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि इसमें कोई भी एक विषय का चयन करेंगे, जैसे संस्कृत का ही चयन कर लेंगे, तो होगा क्या कि अगर इसमें आप फिजिक्स में जो है कि फेल कर जाते हैं, फिजिक्स में मान के चलिए कि आप फेल कर गए, आप जो एडिशनल सब्जेक्ट लिए हैं संस्कृत, इसमें आप पास कर गए, तो होगा क्या कि संस्कृत वाला मार्क आपका जुट जाएगा, आप फेल नहीं होंगे। तो एडिशनल सब्जेक्ट का जो है कि ये लाभ मिलेगा। तो आप लोग रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एडिशनल सब्जेक्ट ज़रूर रख सकते हैं, ये सब सुविधा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद और देखिए ये क्या है कि मैथमेटिक्स, अगर आप मान के चलिए कि यहाँ पर बायोलॉजी का चयन कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आप मैथमेटिक्स यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गार्जियन का इसमें सिग्नेचर होगा, गार्जियन का, इसमें स्टूडेंट का हिंदी में सिग्नेचर होगा और इसमें इंग्लिश में सिग्नेचर होगा। होने के बाद यहाँ पर देखिए
अब कुछ नहीं करना है, इसमें प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा और उसका मुहर लगेगा। तो इस प्रकार से आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट रूप से भरा जाएगा। तो ये हो गया साइंस का। और आर्ट्स वाले भी जान ही चुके हैं, आर्ट्स वाले को भी इसमें देखिए चयन करना है, तो उसका भी इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आएगा, तो जो भी उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, तो मान के चलिए कि आर्ट्स वाले भी जो है कि 3 का चयन करेंगे, 3 सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर आपने जो भी रखा है, आपका जो मन है वह रख सकते हैं। यानी एडमिशन के समय तो कोई सब्जेक्ट मांगा ही नहीं गया था, सिर्फ जो है कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स में आप एडमिशन करवाएं। एडमिशन के वक्त ऑनलाइन करते वक्त तो यही हुआ है। अभी रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, यही मौका है आपको सब्जेक्ट चयन करने का। अभी जो इस रजिस्ट्रेशन में भरेंगे वही आपका जो है कि एग्ज़ाम में सब्जेक्ट आएगा, उसी का जो है कि परीक्षा देना होगा। तो आपने जान लिया है। इस प्रकार से साइंस, आर्ट, कॉमर्स वाले तीनों स्टूडेंट जो है कि अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं। सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप लोग अलग अलग डाउनलोड करें। ये साइंस का तो साइंस वाले हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया। आर्ट्स वाले कुछ दिन पहले ही जो है कि फॉर्म भर के सभी विद्यार्थी को बताए थे, वो अपलोड है। आप लोग उनको भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, देख सकते हैं कि आर्ट्स वाले कैसे फॉर्म को भरना है।